Hi student, this is Priya Divedi and welcoming you in very beautiful channel that is your UP Board High School. So today I student give you how to write a essay. ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग आती है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी कैसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे जो ऐसे के जो नंबर है दैट इज़ योर 4 और 5 मार्क्स का आता है, तो आप उसको कैसे अपना बना लें इन द सेंस इसमें एक भी नंबर आपके कट नहीं होने चाहिए। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे को लिखने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो 9 पॉइंट्स जो बहुत इजी वे है एक ऐसे को लिखने के लिए। फाइन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे नंबर अगर इसमें चाहिए तो इन 9 टिप्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो कि एक ऐसे लिखना है, मतलब किसी से भी रिलेटेड ऐसे है। लाइक अगर आपको ऐसे दे दिया है आपकी मॉम के बारे में, मोस्टली ऐसे क्या आते हैं, आपको 4-5 ऐसे दे देते हैं ये लोग और बोलते हैं कोई भी एक टॉपिक, तो आपको क्या करना है, सबसे जो बहुत ही इजी आपके लिए लगेगा आपको वो क्या करना है, टॉपिक को आपको चूज करना है। ये ही नहीं कि कोई भी टॉपिक चूज किया। तो देखते हैं हमारा नंबर 1 पॉइंट क्या है एक ऐसे को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज योर रीड योर ऐसे प्रमोट थ्रोली। आपको जितने भी ऐसे दिए हैं उसको ध्यान से एकदम डीपली से उस ऐसे को पढ़ो कि है क्या उस ऐसे में, मतलब उस ऐसे के बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। आपको क्या करना है, उसके लिए ध्यान से उस ऐसे को क्या करना है, रीड करना है, जो सबसे बेस्ट टॉपिक है। चूज अ टॉपिक आफ्टर, जब आपने देखा कि क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि ये ऐसे है, लाइक आपको 4 एसेस दिए हैं, अब आपको क्या करना है, उन 4 में से जो सबसे बेस्ट है आपके लिए, सबसे बेस्ट का कहने का क्या मतलब है, जो आपको इजी लग रहा हो उस टॉपिक को चूज कर लीजिए। यस, मैं इस ऐसे को लिख सकता हूं अपने खुद के ओन वर्ड्स में। आउटलाइन द ऐसे, आउटलाइन द ऐसे से मतलब है अब माइंड मेकअप करिए। माइंड मेकअप से क्या मतलब है, आउटलाइन बना लीजिए कि जो भी ऐसे आपको दिया गया है उसका एक अपने ब्रीफ अपने माइंड में डाल लीजिए कि यस मुझे इस ऐसे के बारे में ये पता है, तो वो पॉइंट आउट तुरंत लिखिए, वो पॉइंट को आप तुरंत अपना कहीं नोट करिए कि हाँ, एक आउटलाइन बना लीजिए 4-5-10, मतलब एटलीस्ट इतना तो आउटलाइन बना लीजिए कि आपको पता होना चाहिए उस ऐसे में आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है ना। फोर्थ इज स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। स्ट्रक्चर ऑफ एसे से मतलब है कि आपको जो आपने पॉइंट्स अभी बनाए, आउटलाइन बनाया ना, पॉइंट्स जो बनाए उस पॉइंट के अंदर लिखोगे क्या, वो बनाइए। क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, कि आप ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे। लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब अगर आपकी स्टार्टिंग ही सबसे बेस्ट है तो आई एम टेलिंग यू आपका जो एंड होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। तो स्टार्टिंग अच्छे करिए तो लास्ट खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। नाउ फिफ्थ इज राइटिंग द एसे। नाउ स्टार्ट क्या स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दीजिए लिखना। क्या लिखना, एसे। आपने माइंड मेकअप कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे चूज कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू राइट द ऐसे। जो भी आपने माइंड मेकअप किया है अब आपको क्या करना है, उसके लिए स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है कि आपको ऐसे में लिखना क्या है। फाइन, उसके बाद हम देखेंगे राइट योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो आपने ऐसे चूज किया है उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लाइक हम कुछ भी टॉपिक ले लेते हैं, लाइक मैं चूज करती हूँ माय मदर। ठीक है, माय मदर, उसका जो इंट्रोडक्शन है ना, इट शुड बी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। लाइक इन दिस वर्ल्ड ओनली वन थिंग हु फुलफिल आवर विशेस, है ना, कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो कौन है, मेरी माँ है, जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा रेडी रहती। आफ्टर दैट स्टार्ट करिए अपनी मम्मा के बारे में लिखने के लिए। माई मदर नेम इज, स्टार्ट आपको यहीं से करना है, माई मदर नेम इज दिस। देखिए एग्जामिनर आपकी मम्मा को नहीं जानता है, फाइन, एग्जामिनर आपकी मम्मा को नहीं जानता है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट योर मदर, कि उनको क्या पसंद है, उनका बर्थडे कब है, उनकी हॉबीज क्या है, वो सबसे अच्छा क्या करती है, उनसे आप क्या मोटिवेशन सीखते हो, क्या उनके बारे में आपको पसंद है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट योर मदर बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता कि आपकी मम्मा कौन है, कैसी है। फाइन, बट रिमेंबर अगर ऐसे हमारा कुछ ऐसे टॉपिक पे है लाइक जो सब लोग जानते हैं,
जो कॉमन चीज हो। लाइक अगर किसी नरेंद्र मोदी जी के बारे में दिया तो यू हैव टू राइट ओनली वैल्यूएबल पॉइंट्स, जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है वही लिखना, अपने मन से आप उनके बारे में नहीं लिख सकते। बट यस, अगर कोई ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ आप उसके बारे में जानते हो, तब तो आप लिख सकते हो जितना मन में आए उतना। बट अगर कोई ऐसे पर्सन के बारे में अगर आपको ऐसे लिखने के लिए दिया है जहां पे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, टू द पॉइंट, मतलब वैल्यूएबल पॉइंट्स ही लिखना है। फाइन, नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर, पहले क्या था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। राइट बॉडी ऑफ योर एसे से मतलब है अब आप अपना एसे का जो बॉडी है, मतलब जो आपने पॉइंट्स बनाए थे ना कि हाँ ये पॉइंट भी लिख सकता हूँ, ये भी पॉइंट लिख सकता हूँ, अब आपको क्या करना है, उन पॉइंट को लिखने की जरूरत है अब यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज लिखेंगे। आफ्टर दैट राइट अ कंक्लूजन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एसे कि मोटिव क्या है, मतलब पूरा होल आपका निकल के आ रहा है कि आप समझाना क्या चाहते थे इस एसे में, किस चीज के बारे में, एसे में क्या कंक्लूजन है, ओवरऑल इस एसे में आप क्या बताना चाहते हो, उस चीज को आप क्या करेंगे वहां पे कंक्लूजन में लिखेंगे। एडिटिंग योर एसे, फाइनल आपको क्या करना है, अपने एसे को अब एडिट करिए। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं ये सुटेबल नहीं है, जस्ट कट इट, उसको कट करिए, हटाइए और फिर से अपना क्या करिए, एसे स्टार्ट किए। तो दीज आर द 9 स्टेप जहां पे आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि एसे आपको कैसे लिखना है। नाउ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन पर्सन, एक चीज आती है ऐसे तो फाइन ठीक है, एक चीज आती है कि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है किसी अगर पर्सन के बारे में लिखने के लिए अगर आपको आता है तो आप क्या लिखेंगे। ऑन पर्सन से मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखने के लिए आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक अगर मम्मा के बारे में आ रहा है तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जरा देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल इज अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू द प्रेजेंट। अगर किसी इंसान के बारे में आपको लिखने के लिए आता है तो आपको क्या करना है, उसका बायोग्राफिकल स्केच ऑफ देयर लाइफ्स फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट, कब पैदा हुआ है और प्रेजेंट में अभी क्या कर रहा है, एवरीथिंग यू शुड राइट, हर चीज आपको लिखनी होगी उसके जन्म से लेके अभी प्रेजेंट तक वो क्या कर रहा है। टाइम, हाईलाइटिंग मेजर इवेंट्स, टाइम बताइए, बर्थ टाइम बताइए और इसके हाईलाइटेड क्या इवेंट्स, मतलब कुछ बहुत अच्छा काम किया है अगर उस पर्सन ने तो उसको भी क्या करिए आप वहां पे शो करिए। नाउ एंड अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दैट स्पैन, और उसी समय जो भी अचीवमेंट उसने की है आपको उसको भी डालना। अगर कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें की है, कुछ एनजीओस के वर्क किए हैं, तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग, मतलब जो जो अच्छे काम किए हैं उस पर्सन ने। अगर वो पर्सनली आपका कोई फैमिली रिलेशन है या कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसके बारे में बताइए कि हाँ स्कूल में उसने ये स्कोर किया, ये सब आपको लिखना होगा। नाउ इन शॉर्ट इट इंटेल अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगर शॉर्ट में देखा जाए तो हमें उस पर्सन की पूरी कैरेक्टर लिखना है, मतलब वो है कैसा इंसान, उसके बारे में हमें हर चीज क्या करनी है, शो करनी है ना। रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड देयर इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में किस चीज से क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं इफेक्ट करता है, हर चीज को हमें क्या करना है वहां पे राइट डाउन करना है ना। व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पर्सन वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर हमें ऑन पर्सन किसी के बारे में लिखने के लिए आता है तो कुछ चीजों का हमें क्या करना है, ध्यान देना। वो चीजें क्या है, लाइक अगर आपको उसके वेट का पता है कि वो उसका वेट क्या है लिख दीजिए, हाइट क्या है वो भी लिख दीजिए, प्लस उसका कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन यू हैव टू पुट इट, मतलब सब आपको क्या करना है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में डाल देना है। क्यों, क्योंकि ऑन पर्सन से मतलब है वो अगर आपकी मम्मा, फादर, बेस्ट फ्रेंड कोई भी है तो उसके बारे में तो आप सब जानते हो, एग्जामिनर तो जानता नहीं है तो आप सब कुछ डाल दीजिए फाइन। बट ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप क्या पूरी दुनिया जानती है, तब आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है फाइन। चलिए, तो हमारा जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ दैट इज योर माय बेस्ट फ्रेंड। सबके पास एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो प्लीज कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम मुझे प्लीज शेयर करिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। चलिए जरा रीड करते हैं। गुड फ्रेंड्स एंड गुड नेबर बोथ आर ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बहुत खूबसूरत लाइन है ये कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी, ये सब क्या है, एक आशीर्वाद है
भगवान का। अगर किसी को मिल गया है तो दैट इज वेरी ग्रेट, वो बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि अच्छे दोस्त और अच्छे पड़ोसी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फ्रेंडशिप इज अ स्केयर ट्रस्ट एंड नेबरहुड इज अ स्केयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक फ्रेंडशिप और नेबर से क्या है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के लिए। A good friend and a good neighbor both remain very close during the ups and downs of life. ये दो ही लोग होते हैं जो हमारे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में हमेशा हमारा क्या करते हैं, साथ देते हैं। इज इट क्लियर? आप लोग मानते हैं कि नहीं कि हमारा पड़ोसी अगर अच्छा मिल गया है तो हमें हमारे दुख और सुख दोनों में क्या करता है, हमारा साथ देता है ना। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ सिंसियर फ्रेंड हु इज नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड। वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है बट ऑल्सो माई नेक्स्ट डोर नेबर। दैट इज वेरी ग्रेट। यहाँ पे बताया गया है कि जो मेरा फ्रेंड है वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, ही इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये तो उसके लिए बहुत, बोलते ना सोने में सुहागा, वो वाली बात हो गई। चलिए, बट ऑल्सो माई नेक्स्ट डोर नेबर। बोथ मी एंड माई फ्रेंड आर ट्रू एंड सिंसियर टू ईच अदर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। और हम दोनों ही सिंसियर है अपनी दोस्ती को भी लेके, कब से, अपने चाइल्डहुड से। मतलब ये लोग बचपन के दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। Since we are neighbor, therefore our families also have a good friendly relation. मतलब हम लोग के साथ साथ हमारी जो फैमिली है वो भी क्या है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप उन लोगों का भी है। किसके साथ? हम दोनों के जो फैमिली है उन लोगों का रिलेशन आपस में बहुत अच्छे, मतलब मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स भी क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। My friend has a charming personality and possesses a brilliant mind. और जो मेरा फ्रेंड है उसकी जो पर्सनालिटी है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा है, प्लस वो ब्रिलियंट ऑफ माइंड है। मतलब उसका जो माइंड है, मतलब सब पता चल रहा है कि वो बता रहा है कि मेरा फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है ना। माई फ्रेंड हैज अ क्वालिटी टू अट्रैक्ट अदर। मेरे फ्रेंड के पास एक क्वालिटी है दैट इज कि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब उसका जो वे ऑफ टॉक है, सब कुछ क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। तभी तो वो अपने जो लोग हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग उनसे। She speak very politely and know the manner of good speaking. This is very important part of our human beings. अगर हमें बोलने का तरीका पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बोलते हैं ना अच्छा बोलो, है ना, एक दोहा भी है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा बट यस, अच्छा बोलने से क्या होता है ना, सामने वाला भी जो है ना, आपकी सिर्फ जो लैंग्वेज है, टोन ऑफ एसेंट, टोन ऑफ वॉइस जो है ना, उससे आप किसी को भी अपना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमेशा हमें अपनी टोन कैसे रखनी चाहिए, बहुत ही पोलाइटली रखनी चाहिए। फाइन, क्योंकि ये क्या है ना, आज झगड़ा हुआ, कल हो सकता है ठीक भी हो जाए, बट हमें जो अपना तरीका है, वे ऑफ टॉक है, वो बहुत ही क्या रखना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट रखना चाहिए। इज इट क्लियर ना? she know the art of winning the hearts of other. एवर मेरे दोस्त को ये भी पता है कि अगर किसी का दिल जीतना है तो कैसे जीतना है। फाइन, देख रहे हो कितनी तारीफें कर रहा है। सी ऑलवेज रिमेन रेडी टू हेल्प अदर। और मेरा जो दोस्त है वो हमेशा तैयार है किस चीज के लिए, सबकी मदद करने के लिए। एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको सबकी मदद करनी चाहिए, कभी भी इस चीज से पीछे नहीं जाना चाहिए, और सबकी खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए ना। शी नॉट ओनली गुड इन स्टडी, वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, और भी अदर एक्टिविटीज है उसमें भी क्या है, बहुत ही अच्छा है। बट ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, म्यूजिक, प्ले एंड सिंगिंग एंड एनी अदर थिंग्स। मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जितने भी गेम्स हैं, चाहे वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, डांसिंग कॉम्पिटिशन है, वो सब में क्या है, बहुत ही अच्छा है, मतलब नंबर 1 पे है। कम्स फर्स्ट इन क्लास, इवन वो क्लास में भी क्या आता है, हमेशा फर्स्ट आता है। तो हम लोगों ने देख लिया, आज हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज योर, एक तो हमने देखा एसे, एक हमने क्या देखा कि हमें ऐसे कैसे लिखना है। फाइन, ऐसे में हमें 9 टिप्स को क्या करना है, माइंड में रखना है। अपना जो भी ऐसे है उसको हमको सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को वो ऐसे चूज करना है जिसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, अगर नहीं भी है तो हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी उस टाइम पे। डोंट टेक अ मच टाइम, मतलब इतना समय भी मत लेना कि आप भूल जाओ। बट येस, एक ऐसे लिखने के लिए ये 9 पॉइंट्स अपने माइंड में बैठा लीजिए आज से, और आज ही एक ऐसे लिखने का कोशिश करिएगा। मैं आपको बताती हूँ सबसे बढ़िया ऐसे आप लोग ट्राई करिएगा माई स्कूल पे। माई स्कूल पे एक ऐसे लिखिएगा, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए मैं आपको बोलूंगी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप लिखिएगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा और लिखिएगा, और प्लीज शेयर करिएगा मुझे। ठीक है, सो क्लास, दिस इज अ वे, एक मेथड मैंने आप लोग को बताया कि आपको एक ऐसे और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है।
ठीक है। सो क्लास प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोग को भी पता चले कि ऐसे और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग हमें कैसी करनी है। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे न्यू ग्रामर पार्ट के साथ, दैट इज योर एक्टिव एंड यस वेरी गुड। आप लोगों ने मुझे बताया था कि एक्टिव एंड ये आपका एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज मुझे करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लेके आऊंगी, बट उससे पहले यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको विद्याकुल ऐप में जाके जो क्विज है उसको यू हैव टू सॉल्व इट। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग आवर